ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर, उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु। बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा आपका बाप है, टीचर है और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। माना अभी जैसे इस शरीर में है ना, जीवित है, हाँ? तो जब शरीर से न्यारे हो जाते हैं तो कहते हैं अब ये मृत्यु, माना शरीर खत्म होता है, आत्मा तो नहीं खत्म होती। आत्मा तो अगले पार्ट में चली जाती है। पर अभी जब समझ मिली है, ये भी पता पड़ा है कि बाप कौन है, कैसा है और वो उससे हमारा क्या संबंध है। जब ऐसा सब पता चल गया है तो क्यों ना बाबा के ही बन जाए। फिर प्रश्न उठता है कि अभी बाबा के क्यों बने? अभी क्या समय है, कौन सा समय आया है जो बाबा के अभी बनना है? तो इसलिए आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? माना कौन सा निश्चय आपको हो जाता है जो आप पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? किस बात पर आपको निश्चय हो जाता है जो आप पक्के ब्राह्मण बनते हो? ब्राह्मण बनते, पक्के ब्राह्मण बनते हो, किस निश्चय के आधार से? उत्तर, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है। तो तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छीछी है। यह दुनिया बहुत छीछी है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। माना कौन सा निश्चय हुआ, किस बात पर निश्चय हुआ जो आप पक्के ब्राह्मण बन गए? उसका आधार है कि आपको इस बात पे पहला निश्चय हुआ कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, ये पुरानी है। जो कुछ दिखाई देता है सब पुराना है। दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है।
इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। पक्का निश्चय है? पक्का निश्चय है। तो पहला निश्चय कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है ये सब पुराना है, ये दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है, हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। निश्चय सुन लिया, माना पक्का विश्वास। किस बात पर आपको विश्वास हो गया जिसके आधार पर आप बाबा के बने? तो कौन सा निश्चय कि हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। तो एक ही प्रश्न में 3 निश्चय की बात हुई है। अब बेस पक्का क्लियर, तो ये निश्चय समझ में आ जाएंगे कि पहला निश्चय इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है सब पुराना है। दूसरा निश्चय कि बाबा नई दुनिया का वर्षा देने आए हैं। तो इस निश्चय के आधार पर आपको इस जीवन में, माना इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से वैराग्य आ जाएगा, आप इससे मर कर बाप के बनते हो। और तीसरा कि बाप द्वारा ही हमें विश्व की बादशाही बनती है। तो ये है पक्का निश्चय। आपको हो गया? पक्का निश्चय है। अच्छा, आज का गीत है, जिसे पक्का निश्चय हो गया उस पर ये गीत बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वे अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। जो पत्थर बुद्धि थे वे अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया, एक गीत भी है। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है, ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। अब आप ईश्वर के बच्चे हो तो आपको बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छीछी है, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसीलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जानते हैं ना ये बात। जब तक ये निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन ना सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो, आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। अब ये बच्चे कह रहे हैं किससे? अपने बाप से। बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। आप ही हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बच्चे ने कहा ना बाप से कि आप ऐसा करने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। अब ये बच्चे अपने बाप से कह रहे हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। उनको बता रहे, अपने आप को बता रहे। वैसे ये याद कर रहे हैं ना, रिवाइज कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। अच्छा,
तो बाबा से कह रहे कि बाबा आप बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो, और शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। शिक्षक के रूप में देते ना बाबा, रोज शिक्षा के देते हैं, पूरे ब्रह्मांड की देते हैं, और सृष्टि कैसे उसकी आदि होती है, उसका मध्य क्या, अंत क्या, पूरी नॉलेज देते हैं। तो ये हमारे शिक्षक भी हैं। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। अब कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो, ऐसे कह रहे हैं हम बाबा से। कह रहे हो आप? तो ये बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, पर बच्चे भूल जाते हैं और को गुरु पकड़ लेते हैं ना, करना लगते हैं। पर वही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, और वो ही हमारे सच्चे सतगुरु है जो साथ में ले जाएंगे। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का भी मालूम नहीं है। वे लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड? अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं, जानते हो? अब हमारा देह भान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। बातचीत चल रही है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए, मर गई दुनिया। जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसके लिए अब दुनिया नहीं रहती है। दुनिया वालों के लिए तो रहती है कि इसने शरीर छोड़ दिया है, पर जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए दुनिया नहीं रहती है। इसे कहा जाता है आप मुए, मर गई दुनिया। फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक मां के गर्भ में प्रवेश ना करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। तो शरीर छूटा, फिर जब वो मां के गर्भ में प्रवेश करे तब तक वो किसी और संबंध में आए, तब तक उसके लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तो तुम अलग हो। अब बाप कहते बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है, पक्का कराया जा रहा है, फिर कहीं कह दो मैं तो इसी दुनिया में रहूंगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं। जब लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई बहुत करते हैं, परंतु यह सत्युग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहां से आएगा? भला मां लक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? कोई ये थोड़ी समझते कि ये दोनों ही हैं। ऐसा तो कोई चित्र बन ही नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो फिर 2 मुख देना चाहिए। 4 भुजाएं 2 मुख दे देने चाहिए। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे। अरे ये बड़ा भंडार है, भुजा दिखाते हैं मुख नहीं दिखाते। अब भुजा दिखाइए तो साथ में 4 टांगे भी दिखा देनी चाहिए, पर नहीं दिखाते, क्योंकि ऐसा तो कोई मनुष्य कब हो ही ना सके। अब यह सब समझाने के लिए है कि ये युगल श्री लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी। बाप कहते पहले पहले निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। पहले इस पे आओ, ठीक? और बातों में ले जाते हो, पहले ये पक्का कराओ कि हमारा बाप जो है ना वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वे हमको साथ ले जाएगा। उनका कोई चेला चाटी नहीं है, ठीक है? उनका कोई चेला चाटी नहीं है। जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। तो बाप समझाते अब वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। तो बाप कहते सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। यह जम घटो आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं, बाकी जम घट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप क्या है? बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और एक को ही याद करना है। देखो जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है,
तो याद भी तुमको एक को ही करना है। रचता भी एक होता है ना, 10 या 100 रचता नहीं है, और ना ही 10 दुनियाएं हैं। रचता भी एक, दुनिया भी एक, तो बाप भी एक, शिक्षक भी एक, सदगुरु भी एक। पक्का? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, ऐसे करते हैं ना, झूल झूल के बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो। क्या हो? हाथ देखो तो इतना नशे में नाच रहे होंगे, कल देखो नशा ही नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, पता नहीं कौन सी बात पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए कहा पुरुषार्थी है। जो बात पकड़नी चाहिए वो पकड़ते नहीं, जो उल्टी बात होगी वो पकड़ेंगे और नशा उड़ा लेंगे। फिर कहेंगे बाबा आप नशा चढ़ाओ, फिर से बाबा नशा चढ़ाएंगे। रोज सुबह आके बाबा नशा चढ़ाते हैं, फिर से कोई उल्टी बात पकड़ लेंगे, फिर से नशा उतर जाएगा। तो सीधी बात पकड़ो ना, नशा चढ़ा रहे। तो इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती कि तुम क्यों कि तुम गिरते और चढ़ते हो, गिरते और चढ़ते हो, माना यही लगा हुआ है। वो तो जिन की तरह है, कभी चढ़ते कभी उतरते कभी चढ़ते, इसलिए तुम्हारी माला नहीं बन सकती। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे, मालूम है ये बात? पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। अब मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते ना। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा करते हैं ना, हे आत्माएं तुम मेरी हो। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। किनके द्वारा कहा? ब्रह्मा बाबा द्वारा कहा, हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हे साकार, क्योंकि तुम साकारी शरीर तो यही छोड़ जाओगे। तो ऐसे नहीं कहते हे साकार तुम मेरे हो। या निराकार, निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूं। बाकी जो अडॉप्ट करते वे शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहां तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ये बड़ी गुए बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी। क्लियर? निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है, 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से ना सारी बात बिगड़ जाती है। अब लाखों वर्ष की बात भी याद ना पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेंगे। हम लिख सकते हैं, जैसे शास्त्री ने लिखा हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। शास्त्री जी ने लिखा हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में। अब वहां देवता धर्म के सिवाय तो कोई धर्म होता ही नहीं है। अब तो भारत में अथाह धर्म है ना, अनेक प्रकारों की टॉर टालियां हैं। ये सब पिछाड़ी के हो गए। यह भी दिखाए लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसीलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझो सियाने होंगे, मैंने सारे नहीं है क्या, समझो सियाने। बाबा कहते तुम्हारे पास जो समझो सियाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने,
अब आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, अब ये भी बहुतों को याद ही नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। अब यह है 5000 वर्ष का नाटक, ये बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, वह भी पाठ बजाने के लिए बांधा हुआ है, ड्रामा के वश है। अब संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम ही मर्ज होगा, है ना। कितनी वंडरफुल वंडरफुल बातें हैं। अब शास्त्रों में फिर लिख दिया भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचो, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ ही ना सके। अब वह सब है पास्ट की बातें, तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो, फिर से क्या जानते हो? तुम जानते हो कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। जानते हो? लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे, यहाँ तो तीनों ही एक है। अब ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर कोई कहते हैं ना, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है, आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे, जानते हो? ये देह छोड़ेंगे और बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। अभी बहुत सारे भूत हैं, अभी बहुत भूत है। फिर जब तुम कर्मातीत हो जाएंगे तो तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है, पहला भूत जो है ना वो देह अभिमान का है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। अब भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई जानते ही नहीं। अब यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता ही नहीं है। आखिरी ने ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता ही नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, क्योंकि उनका राज्य है। और सत्यु में रावण होता ही नहीं है, वहां योग बल से बचे होते हैं, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से बचे पैदा नहीं हो सकते? वहां रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं, इसीलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग नहीं करते, अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग ना सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। अब सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे ना, परंतु तुम गले का हार बनते हो। अब साजन सब सजनियों को ले जाएंगे, तुम सजनी हो, ये आत्मा सुनती हो, तुम सब सजनिया हो ना। अब साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, ठीक, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बोधियों का घराना, माने ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ओके। सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं ना, वहां पे जाकर उन्होंने बैठ जाना, क्योंकि आत्मा स्टार है, कितनी सी जगह लेगी, छोटी सी जगह लेगी ना। तो ये बड़ी समझने की बात है। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे। फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए। ऐसे कहीं लिखते हैं कि जैसे किसी ने किसी को ज्ञान दिया तो उसके कपाट खुल गए, माना उसकी बुद्धि का ताला खुल गया, इससे हमको जिये दान मिल गया, इसने हमको जिये दान दे दिया। फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है जिसने ज्ञान दिया होता है, उससे प्रीत नहीं लगानी है, प्रीत तो देने वाले से लगाओ ना। ज्ञान सागर का ज्ञान हम सब बांट रहे हैं, ओके। ज्ञान देने वाला तो बाबा है ना, सबके पास इस समय ज्ञान है, सब अपने अपने पुरुषार्थ पर मान जितनी उनकी बुद्धि है उस अनुसार उसको कैच करते हैं और बांटते हैं। लेकिन जो देने वाला होता है वो तो ज्ञान सागर बाबा है ना, तो बाबा का ज्ञान दे रहे हो तो बीच में जो देता है ना उससे प्रीत लग जाती है। तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे बीच में, ये जो आगे सुनाएंगे बाबा।
क्या कहते हैं उनको। तो फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको ये दान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है, उनको याद करते रहेंगे फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़े ही याद किया जाता है, अब दलाल को थोड़े ही याद किया जाता है। दलाल ने तो दलाली की खलास, उसने बीच में मीडिएटर था, उसने मिलवा दिया, बाकी आप जानो साजन जाने सजनी जाने, बीच में दलाल के पीछे क्यों पड़े, उसने तो मिलवाना था मिलवा दिया। ओके, तो दलाल ने तो दलाली की खलास। अब बाहर वाले सुनेंगे दलाल दलाली तो समझ नहीं आने वाली है ना। इसीलिए बाबा ऐसे अपने बच्चों के सामने ही बात करते हैं। बाबा बहुत साधारण शब्द जो आपकी समझ में आते हो उनका प्रयोग करते हैं। अगर साकार में ही बाबा अव्यक्त भाषा यूज करने लगते तो फिर तो जैसे ऐसे होता है ना, जो भाषा ना जानते हो, ये वाला पॉइंट भी बड़ा अच्छा है, जो भाषा ना जानते हो उस भाषा में अगर कोई बात करे तो भले वो अच्छी बात कर रहा हो पर इकड़ू मुकड़ू ही हो जाता है बस फिर, है ना। कोई तमिल जानता है, कोई तेलुगु जानता है, कोई कन्नड़ जानता है, तो आपके लिए, आप हिंदी जानते हो ठीक है, तो आपके लिए वो तो फिर इकड़ू मुकड़ू कुकड़ू ही होता है बस फिर कुछ समझ नहीं आता। और बस एक ही शब्द होता है, चलो वो तो कॉमन है, क्या बाबा, बस। तो इसीलिए कोई कहते हैं साकार में बाबा ऐसे बात करते हैं, अव्यक्त में बाबा ऐसे बात करते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब साकार में बाबा आते हैं तो आपकी भाषा में ही बात करेंगे ना, और जो आपको समझ में आ जाए सरल भाषा में। अब दलाल दलाली आपको समझ में आती है, उस समय तो ऐसे ही चलता था तो वो समझ में आते हैं। आज बाबा अव्यक्त में भाषा आपको समझा दी गई है, इतना पढ़ा दिया इतना पढ़ा दिया, फिर उसके बाद अव्यक्त भाषा शुरू हो गई तो वो भी आपको समझ में आने लगी। तो जो आपको समझ में आते बाबा तो उसी भाषा में समझाएगा। ओके, तो दलाल को थोड़े याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है, ब्रह्मा भी हो गया दलाल, याद उस शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं है ना। बीच में देखो बाबा ब्रह्मा बाबा देखो कैसी बातें करते हैं, इनकी भी कोई वो नहीं है, महिमा नहीं है। इसको तो मैं खुद कहता हूँ तुम मुझको याद करो। ओके, फिर ये तुम्हें बीच में कहता है कि मैं मुझे क्यों याद करते हो, शिव बाबा को याद करो। ऐसे बाबा समझाते हैं, जो शब्द आपको समझ में आते बाबा उसी भाषा में समझाते हैं। ये दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं। ये तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया है। एक है पतित एक ही पावन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। अब जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा है वो पावन है, अब उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने तब तो समझ में आए। बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सतगुरु। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, ठीक है तुमने मुझे स्वीकार किया, कबूल है ना। हम कहते बाबा आप हमें कबूल है, और फिर बच्चे कहते हैं आप भी हमें कबूल है। आगे भी बाबा कुछ कहते हैं, फिर बाप कहते हैं मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ। बच्चे कहते बाबा हम आपको स्वीकार बताओ भाई, है ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सतगुरु हो। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ। क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी पत नहीं गंवाना, है ना, मेरी इज्जत नहीं गंवाना। मैंने तुम्हें स्वीकार किया, तुम्हें समझ में आ गया कि बाप हमारा क्या लगता है, बाप टीचर सतगुरु है। मैंने तुम्हें स्वीकार किया, परंतु याद रखना मेरी पत, माना मेरी इज्जत नहीं गंवाना। जो माँ बाप की बुराई बाहर इधर उधर जो करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इज्जत ही तो गंवा रहे हैं ना। मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को और कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, इस समय स्वर्ग है कहाँ जो दूसरा कोई स्वर्गवासी हो जाएगा। अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो, वो तो स्वर्ग चला गया, फिर यहाँ का भोजन ना खिलाओ, यहाँ तो नर्क है ना।
अब किसी को तुम तो नर्क में हो, वो स्वर्ग में चला गया, मुबारक हो, कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपने ही मुख से कहा वो स्वर्ग चला गया, तो तुम्हें छोड़ गया ना, कहाँ? नर्क में। तो वो स्वर्ग में गया नहीं, तुम नर्क में हो, क्योंकि इस समय नर्क ही है। तो जब स्वर्ग होगा वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। वो चला गया स्वर्ग में तो यहाँ का भोजन ना खिलाओ, लेकिन पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। पावन तो कोई है ही नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकता है। बात छोटी सी है परंतु समझ नहीं सकते। अच्छा, समझ आ गई? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही जिए दान देने वाला है। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। वही जिए दान देने वाला है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह का भान छोड़, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। ठीक, ये हमारा कर्तव्य है। पीछे भी बताया था, कर्तव्य करो अधिकार प्राप्त होता है। तो ये आपका कर्तव्य है खुश रहना और खुशी बांटना। लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अब अगर आप खाली होंगे, आपके पास कुछ होगा नहीं और आपको कहा जाए कि खुश रह लो खुश रह लो, तो दूसरे का वो दिखाई देगा कि अरे भैया इसके पास तो बहुत कुछ है और अपने पास है नहीं, तो वो कैसे खुश रहेगा। इसीलिए आपको अपने आप में खजाना भरपूर करना होगा, तो आप खुश भी रहेंगे और खुशी बांट भी सकेंगे। और खजाना कौन सा, ये तो पता ही है। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी।
तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। चेहरे पर खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। ओके, आज का स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है।